नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एक्सप्लोर होम्योपैथी विद डॉक्टर राजेश वंस अगेन। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके शरीर में स्किन के नीचे कुछ गांठ बन रही है, या फिर शरीर पे कई जगह आपको ऐसी गांठें महसूस होती हैं जो दबाने पे मुलायम महसूस होती हैं और कॉस्मेटिकली आपको बड़ा गंदा लगता है उनको देखने में। क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार ये कंप्लेन करता है कि उसके शरीर पे अचानक से जगह जगह मोटी मोटी गांठें निकल आई हैं, जिसकी वजह से उसको काफी डिस्कंफर्ट फील होता है। और कई बार ये गांठें ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर कोई पेन भी इंसान को महसूस नहीं होता। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लाइपोमा। जी हाँ दोस्तों, लाइपोमा एक शरीर में स्किन के अंदर एक ऐसी ग्रोथ जो कि बिनाइन होती है, मतलब जो कि कैंसरस नहीं होती है। लेकिन ये ग्रोथ अगर किसी ऐसे पार्ट पे हो जाए बॉडी के जहां पे ये किसी नस को या इंपॉर्टेंट ऑर्गन को दबा दे, तो पेशेंट्स को जो है इसके साइड इफेक्ट्स या फिर इसके सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों, जिन भी मेरे फ्रेंड्स ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, बात करें सबसे पहला लाइपोमा किन कारणों से होता है। देखिए दोस्तों, लाइपोमा के अंदर कोई भी डायरेक्ट कॉज आज तक कभी किसी को नहीं मिला है। ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि ये मिले जुले कारणों से होता है। अगर मैं पहले कारण की बात करूं, वो है जेनेटिक्स। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर आपको फैमिली में इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है तो वो आगे जाके लाइपोमा का रूप ले लेती है और कई जनरेशंस में लाइपोमा मिलता है। बट ये भी कंडीशन दोस्तों एक तरह से ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि अगर आपको जेनेटिक्स में ये है तो आपको होगा, या अगर आपको हुआ है तो आपके जीन्स में है। तो ये कॉज भी थोड़ा सा डाइसी सा रहता है। नेक्स्ट जो कॉज आता है दोस्तों, वो आता है ट्रॉमा। जी हाँ दोस्तों, किसी भी प्रकार की इंजरी अगर आपके बॉडी पार्ट में होती है, या फिर वो इंजरी एक्सीडेंट से हो सकती है, या फिर कई बार सर्जरी की, जैसे अगर आप किसी ऑर्गन की सर्जरी परफॉर्म करते हैं, आर्टिफिशियल इंजरी अगर क्रिएट हो जाती है वहां पर, तो वहां पे भी कई बार लाइपोमा वगैरह की ग्रोथ होने की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। तो नेक्स्ट जो कारण आता है दोस्तों हमारा, वो आ जाता है इन्फेक्शन। जी हाँ दोस्तों, कई बार कई पेशेंट्स जो हैं रिपीटेडली बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन से सफर करते हैं, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी जो है दोस्तों वो काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज स्टेट पे रहती है। तो ये जो पेशेंट्स होते हैं दोस्तों, कई तरह की ग्रोथ से सफर करते रहते हैं। अगर कोई पेशेंट किसी भी प्रकार की कैंसरस या फिर कुछ इस तरह की ग्रोथ से सफर करता है, तो उनके अंदर भी ये गांठें अमूमन देखने के लिए मिल जाती हैं। तो हमें ये डायग्नोज करना बहुत जरूरी है कि ये गांठें लाइपोमा है या फिर किसी और प्रकार का ट्यूमर है। तो लाइपोमा जो है दोस्तों कई बार ऐसे केसेस में मिल जाते हैं जहां पे ट्रॉमा की हिस्ट्री रहती है। नेक्स्ट जो कारण आता है दोस्तों लाइपोमा का, वो आता है एक्सेसिव फैट। जी हाँ दोस्तों, कई बार अगर कोई पेशेंट अचानक से वेट गेन कर लेता है, फैट को डिपॉजिट कर लेता है बॉडी में, तो उसके बाद भी हमें ये गांठें बनने की संभावना बढ़ जाती है। अक्सर देखा गया है दोस्तों, जो जिम गोयर्स होते हैं, जो जिम वगैरह करते हैं, जिनकी हैवी डाइट एकदम से कर लेते हैं अपनी वो, और एक बिना अपने किसी भी ट्रेनर की प्रिस्क्रिप्शन से या बिना किसी डॉक्टर के कहने पे वो बहुत सारा खाना शुरू कर देते हैं और फैट डिपॉजिट उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाता है, या किसी भी प्रकार की बीमारी की वजह से भी अगर उनकी बॉडी में फैट डिपोजिशन बढ़ जाता है तो उनको लाइपोमा होने की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। तो लाइपोमा का कारण एक फैटी डिपोजिशन भी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसको डायग्नोज कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, लाइपोमा के केसेस में सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कई बार पेशेंट को कोई सिम्टम महसूस नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, पेशेंट के शरीर में सिर्फ एक गांठ रहती है और उसको ऐसा फील होता है कि उसके सर पे, कान पे, गर्दन पे या कमर के हिस्से में, हाथ पे, शरीर के किसी भी हिस्से में कोई ऐसी ग्रोथ स्किन के ऊपर आई है जिसको दबाने से वो मुलायम सी महसूस होती है, अपनी जगह से हिल रही है। और कई बार वो ग्रोथ जो है दोस्तों 1, 2, 3 या कई बार मल्टीपल जो है वो देखने के लिए मिल जाती हैं। ये जितनी भी गांठें होती हैं दोस्तों, इनमें अमूमन पेन नहीं मिलता है। लेकिन अगर इन गांठों में पेन महसूस होता है दोस्तों, तो वो एक और कंडीशन होती है, तो उसको हम कहते हैं एडिपोसिस डोलोरसम। तो उस कंडीशन के अंदर भी दोस्तों गांठें मिलती है, लाइपोमा ही होता है और वो पेनफुल तरीके का लाइपोमा देखने के लिए मिलता है। अब बात आती है कि हम किस तरीके से ये चेक कराएं कि ये कैंसरस है कि नहीं है। देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि अमूमन ये सारी गांठें जो होती हैं ये नॉन कैंसरस होती हैं और इनके अंदर कोई भी ऐसी कैंसरस बनने की संभावना नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट लगता है तो आप FNAC यानी सुई की जांच
जो है उसको करवा सकते हैं। उससे आपको यह पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो कंटेंट है दोस्तों वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। तो फिर आप अपने दिमाग से फ्री हो जाएंगे, बेफिक्र हो जाएंगे और फिर आप धीरे धीरे इसका जो ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट आपने नहीं कराना है, आप इसके साथ कंफर्टेबल हैं, तो आप उसके साथ भी रह सकते हैं। कई लोग पूरी उम्र जो है दोस्तों इन गांठों के साथ निकाल देते हैं और उनको कोई भी कुछ भी किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों इसकी क्या होम्योपैथिक मेडिसिन होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए आप वीडियो पे आए हैं कि क्या हम होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन लाइपोमा की दे सकते हैं जिससे पेशेंट को आराम आए। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास एक वाइड रेंज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो लाइपोमा में आराम करती है। सबसे पहले हमें पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन को समझना पड़ेगा, पेशेंट के जो मानसिक व शारीरिक सिम्टम है उसको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसकी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, उसके पास्ट हिस्ट्री जो है दोस्तों वो और उसकी जो फैमिली हिस्ट्री है उसको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम दोस्तों जो है पोटेंटाइज करके प्रॉपर मेडिसिन वगैरह जो है इसकी वो निकालते हैं और उन मेडिसिन को दोस्तों पेशेंट को देते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी होती हैं। इसके साथ में उसका जो अंदर बॉडी में क्या मियाजम है, किस चीज से वो सफर कर रहा है, वो भी अंडरस्टैंड हमें करना पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर के पास जाके अपना केस उसको देना बहुत जरूरी है। इस केस में बात करते हैं कौन सी कॉमन रेमेडीज हैं जो कि हम हर केस ऑफ लाइपोमा में यूज कर सकते हैं होम्योपैथिक में। तो आती है दोस्तों हमारी सबसे पहली मेडिसिन, उसका नाम है लेपिस एल्बा। जी हाँ दोस्तों, लेपिस एल्बा 30 जो है एक ऐसी मेडिसिन है दोस्तों जो कि हमें लाइपोमा के कई केसेस के अंदर आराम देती है। लेपिस 30 5 बूंदे 1 चम्मच पानी के अंदर डाल के दोस्तों सुबह दोपहर शाम पेशेंट को देने से लंबे समय तक पेशेंट के अंदर ये गांठों के अंदर आराम देखने के लिए मिलता है। दोस्तों अगर पेशेंट के अंदर बहुत सारी गांठें हैं तो उसको लेपिस एल्बा 30 को काफी टाइम तक खाना पड़ेगा और तभी जाकर दोस्तों एक टाइम बाद उसको आराम महसूस होगा। उसके बाद जो दोस्तों हमारी सेकंड मेडिसिन आती है वो है थूजा। जी हाँ दोस्तों, थूजा 30 या फिर 200 दोस्तों, इसकी 5 बूंदे 1 स्पून पानी के अंदर सुबह दोपहर शाम डाल के पीने से दोस्तों हमें काफी जो है लाइपोमा के केसेस में आराम देखने के लिए मिलता है। और पेशेंट्स को दोस्तों ये लंबे समय तक लेनी होती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि थूजा 200 लेने के बाद दोस्तों जो गांठें होती हैं वो डिसॉल्व हो जाती है। अगर एक गांठ होगी तो वो 2 में बढ़ जाती है और धीरे धीरे करके दोस्तों ये गांठें नॉर्मल होनी शुरू हो जाती हैं और कई बार बहुत छोटी होकर फिर ये खत्म हो जाती हैं। अगर दोस्तों इसकी लोकेशन लाइपोमा की आपके किसी ऐसे पॉइंट पे है जहां पे आपको नर्वस पेन्स आ रहे हैं, कोई नर्व को प्रेस कर रही है, किसी टिश्यू को प्रेस कर रही है और वो पेनफुल है दबाने से दोस्तों, तो उसके अंदर दोस्तों आपको इन मेडिसिन के साथ में हाइपेरिकम, रस्टॉक्स या लीडमपॉल अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन उसको देना पड़ता है ताकि जो उसके सिम्टम्स इसकी वजह से आ रहे हैं उनको भी हम कवर कर सकें। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है दोस्तों वो आती है कैलकेरिया फ्लोर 6x। जी हाँ दोस्तों, कैलकेरिया फ्लोर 6x दोस्तों 4 गोलियां सुबह दोपहर शाम और रात लगातार पेशेंट को देने से दोस्तों उसकी जो गांठें होती हैं वो डिसॉल्व होती हैं। और कैलकेरिया फ्लोर 6x के साथ में दोस्तों साइलिशिया 6x, जी हाँ दोस्तों, सिलिशिया 6x और कैल्कफ्लोरिका 6x, ये दोनों जो दोस्तों मेडिसिन हैं 4-4 गोली दोस्तों सुबह दोपहर शाम और रात दिन में 4 बार पेशेंट को देने से पेशेंट के सिम्टम में बहुत आराम आता है, उसको दर्दों में आराम महसूस होता है, उसकी गांठें धीरे धीरे डिसॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन भी आ रही है तो वो भी इससे ठीक रहती है। तो दोस्तों ये थी जो टॉप मेडिसिन जो मैं अपने यूज करता हूं लाइपोमा के केसेस में। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी मेडिसिन है जो कि आप डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो आपको वो केस देने से मिल सकती है। अगर आपको लाइपोमा को लेके कोई भी डाउट आपके मन में है दोस्तों, आप तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, या किसी भी और बीमारी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन जानना चाहते हैं, या फिर होम्योपैथिक मेडिसिन से जुड़ी कोई भी समस्या आपके दिमाग में है तो वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आई होप दोस्तों लाइपोमा के बारे में मैंने आपके काफी डाउट्स क्लियर किए होंगे। जल्दी मिलते हैं दोस्तों आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आप जहां भी हैं खुश रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।